नमस्कार, भाग्य में आपका स्वागत है। यह प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष और भारतीय प्राच्य ज्ञान के माध्यम से हो सकते हैं। आज 3 मई 2020 है, वैशाख मास है, शुक्ल पक्ष है, तिथि दशमी है, वार रविवार है, विक्रम संवत 2077 है और प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है। सूर्य इस समय उत्तरायण के अंदर है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है, मुस्लिम तारीख 9 है, रमजान माह चल रहा है और हिजरी सन 1441 है। दशमी तिथि दिन में 9:10 तक है, उसके उपरांत एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र पूरा फाल्गुनी है, रात्रि में 9:43 तक, उसके उपरांत उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग ध्रुव है, दिन में 12:08 तक, उसके उपरांत व्यघात योग आरंभ हो जाएगा। करण गर है, दिन में 9:10 तक, उसके उपरांत वणिज करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:51 पर और सूर्यास्त 6:56 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर नंबर देखें तो सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में है, मंगल अपनी उच्च राशि मकर में है, बुध उच्च के सूर्य के साथ मेष राशि के अंदर है और बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में शनि के और मंगल के साथ हैं। शुक्र अपनी स्व राशि वृष के अंदर है, शनि मकर राशि में है जो उनकी स्व राशि है, राहु मिथुन राशि के अंदर है जो उनकी उच्च राशि है, केतु धनु राशि में जो उनकी उच्च राशि है, चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं रात्रि में 3:09 पर। ग्रहयोग की बात करें तो भद्रा रात्रि में 7:41 से है, रवि योग रात्रि में 9:43 तक है और सर्वार्थ सिद्धि योग रात्रि में 9:43 से सूर्योदय तक। श्री महावीर स्वामी कैवल्य ज्ञान जैन समुदाय का आज है। मोहिनी एकादशी व्रत आज है स्मार्तों की। चरका चौगड़िया 7:29 से 9:07 तक है। लाभ और अमृता चौगड़िया 9:07 से 12:24 तक है। शुभ का चौगड़िया 2:02 से 3:40 तक है। जो लोग राहु काल को मानते हैं और जिन्हें लगता है कि राहु काल में शुभ कार्यों को नहीं किया जाना चाहिए और कुछ कार्य ऐसे हो जिन्हें वो टाल भी नहीं सकते उस समय, तो मिष्ठान का सेवन करके आप अपने कार्य प्रारंभ करेंगे तो इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज सूर्य अपनी उच्च राशि में और चंद्रमा अपनी मित्र राशि छोड़ करके बुध की राशि में प्रवेश करेंगे रात्रि में। ये जो स्थिति है, ये जो बदलाव है, ये जो कार्यों के अंदर जो आपको 2 दिन से ऐसी ऊर्जा मिली हुई थी जिसके अंदर आप अपने कार्यों को बेहद तत्परता से पूरी ऊर्जा के साथ सबके सहयोग के साथ करने को तत्पर थे, आज रात के बाद ये स्थिति बदल जाएगी। और ये स्थिति जब बदलेगी तो उसके प्रभाव क्या रहने वाले हैं। रात्रि में 3:09 पर ये स्थिति बदल रही है। इसके मायने क्या हुए? इसके मायने ये हैं कि आज के दिन के अंदर आपको वो ऊर्जा उपलब्ध है। आप चाहें तो इस दृढ़ता के साथ, इस एकाग्रता के साथ, अपनी पूरी तत्परता से दूसरों के कार्य, दूसरों के साथ सहयोग करते हुए जनहित के कार्यों के अंदर संपूर्ण शक्ति के साथ लग सकते हैं। ये 2 दिन वो दिन है कि पिछले दिनों जो लंबे समय से जो कार्य छूट गए थे या ऐसा लग रहा था कि इन कार्यों को करने के लिए समुचित समय नहीं है या प्रबंध नहीं है या स्थितियां अनुकूल नहीं है या आप दूसरे कार्यों में व्यस्त थे, उन सभी कार्यों को ये 2 दिन पिछले जो गए हैं इनके अंदर अगर आपने किया है या कर रहे हैं आज के दिन भी, तो आप देखेंगे आपको सफलता का स्तर आपका ऊंचा रहेगा, आपकी भावना तक प्रतिबद्धता ऊंची रहेगी, आपके कार्यों में दूसरे लोग सहयोग करते हुए दिखाई देंगे, साथ ही साथ आपके मन में कोई निराशा नहीं आएगी। उन लोगों के लिए भी जिनके मन पिछले दिनों थोड़े निराश थे, थोड़े तनावग्रस्त थे या बहुत ज़्यादा जिन्होंने चिंता कर ली थी, उन सबको ऊर्जा देने का ये आज का बहुत श्रेष्ठ दिन है। आज ऐसे लोगों को अगर आप बात करेंगे, उनको सांत्वना देंगे, उनके साथ
भावनात्मक सहयोग करेंगे तो आप देखेंगे वो अपनी नकारात्मकता या अपने जो एक जो संकुचन है मन का, जिसको जो सही शब्द तो नहीं है लेकिन हम उसके प्रतिनिधि के तौर पर उस शब्द को काम में लेते हैं, डिप्रेशन, उसमें अगर जो लोग हैं उनको यहां आज आप मदद कर सकते हैं। एक फोन कॉल भी, एक बातचीत भी उनको वापस जागृत कर सकती है, वापस सचेत कर सकती है, वापस अपने कार्यों के प्रति उत्साह से लगे रहने और बहुत ही समझदारी से इस कालखंड को पूरी समझ के साथ इस पर कार्य करते हुए आगे बढ़ सके के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो आज के दिन में आप समस्त वातावरण को दे सकते हैं। सूर्य क्योंकि उच्च राशि के अंदर तो बहुत ही एक ददीप्यमान ऊर्जा वातावरण में उपलब्ध है। मित्रों, ये अगले कुछ 10-12 दिन ही उपलब्ध है प्रकृति के अंदर। जितना हम इसका आनंद ले सकते हैं, जितना हम नियमों की पालना करते हुए, जितने अपने ऊपर नियंत्रण करते हुए इस रोग को हराने के लिए इन 10-12 दिन का उपयोग कर लेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण रूप से दर्ज होगा। अन्यथा आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये समय अगर हमने गंवा दिया। आप देखें कि जब उच्च का सूर्य 14 तारीख से आरंभ हुआ था, वहां से आज तक हमने एक लंबा सफर तय किया है। हमने इस रोग के दौड़ते पहियों को कहीं इस समय ने रोक एक तरह से ब्रेक लगाए। एक ऐसी एक मानव जाति के ऊपर एक तरह का एक प्रहार था जिसको हम कल्पना नहीं कर सकते कितने बड़े स्तर तक किया जा सकता था। लेकिन इन पिछले 20 दिनों ने इसको बहुत अच्छे से हैंडल करते हुए एक ऐसी स्थिति तक हम लेके आए हैं जहां पर एक ब्रेक, एक थोड़ा धीमा हमने इस कुचक्र को किया है। इसके पहियों पे हमने थोड़े ब्रेक लगाए। तो ये उस समय है हम इस अच्छाई, इस ऊंचाई का जितना लाभ ले सकते हैं हमें लेना चाहिए। उच्च का सूर्य की शक्ति जब तक प्रकृति में विद्यमान है तब तक हमें इसका भरपूर लाभ लेकर के इसको यहीं रोक दिया। अगर हमने अगले 10 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर अगर हम रोकने में कामयाब रहे, इसको पूर्णतया समाप्त न भी कर पाए लेकिन एक ऐसी स्थिति बना पाए जिसमें एक बहुत ही छोटे स्तर पर इसकी बढ़त को हम रोकने में कामयाब रहे, तो इससे बड़ी कोई उपलब्धि उच्च के सूर्य की हो नहीं सकती। एक और बात, ये न सिर्फ नियमों के कारण, न सिर्फ हमारे अंदर घरों में रह जाने के कारण, बल्कि आप देखेंगे कि हमारे डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, हमारे जो लेबोरेटरीज में काम करने वाले जो उच्च स्तरीय जो विज्ञान के विद्यार्थी या विज्ञान के जो लोग हैं जो इसके रोग की टीके खोज रहे हैं या दवाएं खोज रहे हैं, उनको भी इस एक माह के अंदर उससे ज्यादा सफलता मिलती हुई दिखेगी जो उन्होंने सोच रखा था कि इतने लंबा कालखंड लग जाएगा या इतनी लंबी दूरी हमें और तय करनी है। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत जल्दी उनको उनके कार्यों में सफलता उच्च के सूर्य के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में।